आज का वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा था कभी कि ऐसा भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन रहा नहीं गया, इसीलिए मैं बना रहा हूँ। मेरी मम्मी नहीं रही। मैंने कल एक पोस्ट करा था, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। अचानक से नहीं रही, लेकिन यह अचानक कोई नेचुरल डेथ नहीं था कि अचानक मर गई मम्मी। एक्चुअली मैं पूरी कहानी में आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर हुआ क्या। मैं चाह रहा हूँ कि यह जो मेरा मैसेज है यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा अवेयर हों लोग। आप लोग इस वीडियो को अगर शेयर करना चाहें तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा अगर वीडियो शेयर होंगी वो हमारे आपके परिवार की सेफ्टी के लिए ही होंगी, उनकी सुरक्षा के लिए होगी। आज मेरी मम्मी नहीं रही। मैं नहीं चाहता हूँ कि आने वाले समय में ऐसी घटना और भी किसी दूसरे परिवार में हो। मैं आप लोगों को पूरी घटना बताता हूँ। 25 तारीख का दिन था जिस दिन मेरी मम्मी नहीं रही, मर गई। उससे एक दिन पहले रात में मेरी मम्मी का थोड़ा तबीयत ख़राब हुआ, अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो मेरे भैया चूँकि खगड़िया में ही रहते हैं, मेरी मम्मी पापा के ज़्यादा देखभाल वही करते हैं। तो अगले दिन सुबह के समय में 25 तारीख के सुबह में भैया पापा जी मम्मी को लेकर के डॉक्टर के पास गए, जो रूटीन चेकअप होता है उसके लिए। नॉर्मली मम्मी का डायबिटीज़ रहता है, तो शायद लग रहा था डायबिटीज़ थोड़ा बढ़ गया है, इसी के लिए हमारे मोहल्ला में ही डॉक्टर तुलसियान है, उनके पास ले जाया गया। वहाँ पे मम्मी खुद से ही ऑटो पे बैठ कर के बोलते हुए, बातचीत करते हुए सारे लोगों से सुबह का नाश्ता खा कर के गई डॉक्टर तुलसियान के पास। वहाँ पे डॉक्टर ने जो भी चीज़ पूछा, मम्मी खुद ही बता रही है कहाँ पे क्या तकलीफ़ है। डॉक्टर ने बोला भी कि आप थोड़ा चलिए तेज़ी से, 20-25 कदम मम्मी वहाँ पे चली भी। उसके बाद डॉक्टर थोड़ा टेस्ट के लिए कि आखिर क्या दिक्कत है, उसने एक ईसीजी लिखा। ईसीजी में आया हार्ट अटैक आया हुआ है। भैया का कॉल आया मेरे पास कि ऐसी ऐसी बात है, आगे का क्या प्रोसेस होना चाहिए। हम लोग प्लानिंग ही कर रहे थे कि आगे के लिए, क्योंकि मेरे पिताजी को 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है और उनका जो भी ऑपरेशन हुआ था वह पटना में एक बार और एक बार वेलोर में भी होया हुआ है। तो मम्मी के लिए हम सब प्लानिंग कर रहे थे कि कहाँ पे जाकर के इलाज कराया जाए। इस क्रम में जो डॉक्टर तुलसियान के पास, मैं तो नहीं था यहाँ पे, सारा देखभाल भैया भाभी कर रहे थे। ज़्यादा अच्छा तरीका से भाभी ही बताएगी कि क्या हुआ उस दिन। क्या था? मम्मी का रात में तबीयत खराब हुआ शाम को, तो फिर वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, तो हम लोग सोचे एक बार डॉक्टर के पास दिखा दे। डॉक्टर तुलसियान के पास हम लोग गए। तो वहाँ सब कुछ जानने के बाद मम्मी से बात भी किया डॉक्टर सारा कुछ। उसके बाद मतलब सुबह में अपने से चलना फिरना करी, सुबह में नाश्ता भी करी। 3 बार उनको फ्रूट्स वगैरह सब्जी वगैरह सब जो देना चाहिए मुझे हम दिए उनको। फिर हम लोग डॉक्टर के पास करीब 12:30 बजे गए हैं। 12:30 बजे जाने के बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, उनसे पूछा, सब कुछ जानकारी ली। तो उन्होंने कहा कि ईसीजी कराने के बाद मैं कुछ बताऊंगा। ईसीजी कराए तो उसमें हार्ट अटैक बताया गया। हार्ट अटैक हुआ है तो डॉक्टर लेकिन ये सब चीज मम्मी को तो नहीं बताए थे ना? मम्मी को कुछ नहीं पता था। भी नहीं। लेकिन बॉडी उस समय में सही तरीका से आराम से था, कुछ भी नहीं, चलना फिरना बोलना सब कुछ कर रही थी। तो जैसे एक हल्का सा तबीयत खराब होता है वही हुआ था। तो जो रूटीन चेकअप था। पहले का रिपोर्ट वगैरह 6 महीने पहले भी बॉडी चेकअप हुआ था वेलोर में, तो उसमें नॉर्मल सारा रिपोर्ट आया था। वेलोर में 6 महीना पहले हुआ था चेकअप। तो कोई भी फुल बॉडी चेकअप, कोई दिक्कत नहीं था। हार्ट से रिलेटेड कोई भी बोला कि जो भी आपको अभी कमजोरी या फिर अंदर से जो भी परेशानी लग रहा है वो आपके बीपी और डायबिटीज के कारण हो रहा है। और कोई भी आपको मतलब हार्ट रिलेटेड दिल का कोई बीमारी था ही नहीं। बीमारी नहीं था उनको, बस कब्जियत रहता था। तो ये सब होने के बाद वो डॉक्टर बोले कि इनको अटैक आया है, हार्ट अटैक। वो फर्स्ट अटैक ही था। तो अटैक आने के बाद वो बोले कि जब ब्लड आपका हम इनको रेफर कर रहे हैं,
बेगूसराय। वो बोले कि हम रेफर तो कर रहे हैं, पर जो पेशेंट है उनका ब्लड का जो क्लॉट जमा हुआ है, थक्का जमा हुआ है, उसको पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए, खून को पतला करेंगे, तो उसके लिए एक इंजेक्शन लगाएंगे और एक स्लाइन चढ़ाएंगे 100 ml का। तो वो स्लाइन चढ़ाए और इमिडिएटली पापा बोले कि ठीक है आप चढ़ा दीजिए, अगर आपको जानकारी सब कुछ है तो आप चढ़ा दीजिए। तो पापा वो चीज़ परमिशन दे दिए डॉक्टर को। डॉक्टर ने लिख दिया मेडिसिन। उसके बाद उनको पीछे ले जाया गया जहाँ कोई भी चीज़ का फैसिलिटी नहीं, बस एक चौकी लगा हुआ था, एक बेड नहीं, एक बेडशीट नहीं, ना एक पिलो, कुछ भी नहीं, बस एक इंजेक्शन आया, एक कंपाउंडर वो लगाया है, और वो गंदा भी था तो उसे मैंने ही साफ किया है। मतलब डॉक्टर बोला कि सलाइन चढ़ाने के लिए, इंजेक्शन चढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन लगेगा और साथ में एक स्लाइन चढ़ेगा 100 ml का। एक छोटा सा स्लाइन चढ़ा हुआ था। मतलब एक ही इंजेक्शन लगाया या फिर उसके अलावा? एक ही इंजेक्शन उनके कमर में लगाया। कमर में लगा है। तो और स्लाइन चढ़ा है। तब तक मैं हम सबको इन्फॉर्म किया, आपको, दीदी लोग को। फिर मम्मी को हम बोले भी, उस समय भी मम्मी हमसे, जब स्लाइन चढ़ रहा था मतलब भी हम मम्मी से बात किए हैं। पहले इंजेक्शन उनके कमर में लगा, उसके बाद स्लाइन चढ़ा है, तो मम्मी हमसे बात की है। स्लाइन चढ़ना स्टार्ट भी हुआ था उस समय, हम उनका हाथ भी चला रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। मम्मी पानी मांगी, स्लाइन चढ़ ही रहा था तो मम्मी पानी मांगी भैया से कि पानी दो। जब भैया पानी दिए उनको, तो अचानक से मम्मी का शरीर एकदम झटका मारा। झटका मारने के बाद वो जैसे शरीर पूरा बॉडी को छोड़ दी, मतलब ढीला हो गया उनका शरीर। तो ढीला होने के बाद फिर सर बोले कि इनको रेफर कीजिए, इनको ऑक्सीजन चढ़ेगा। और सलाइन वहाँ ऑक्सीजन का कोई भी इंतजाम नहीं था। फिर हम लोग दूसरे हॉस्पिटल, श्रुति हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ गए हैं तो डॉक्टर, मतलब कि इंजेक्शन इंसर्ट करने के कितने देर के बाद का घटना है? 10-15 मिनट? हाँ, 10-15 मिनट ही सोच लीजिए कि वो बस 10 मिनट के अंदर हमको ये खबर आता है कि मम्मी सीरियस है। उसके बाद श्रुति हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद श्रुति हॉस्पिटल ले गए, पर मम्मी का कोई भी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रहा था। फिर वहाँ वो ऑक्सीजन लगाए, पर वो ले नहीं रही है ऑक्सीजन। फिर वहाँ के डॉक्टर, लेकिन वहाँ पे भी नहीं बताया कि मम्मी अब नहीं रही है, पर हम लोग को ऐसा फील हो रहा था कि ऐसा है। फिर वो बोले वेंटिलेटर पे ले जाइए, इनको आईसीयू में एडमिट कीजिए, वहाँ शायद वो पंप देंगे तो आ वेंटिलेटर। हाँ। फिर हम लोग गए नेक्टर हॉस्पिटल के बगल में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेकर के गए मम्मी को। वहाँ पे 2 डॉक्टर बाहर निकले, हम लोग बोले कि श्रुति हॉस्पिटल से डॉक्टर भेजे हम लोग को। तो वहाँ पे डॉक्टर उनको चेकअप किए ऑटो में ही। डॉक्टर बोले कि नहीं, अब ये नहीं रहे। चलिए, आप लोगों ने सुना पूरी घटना। अब मैं चाहता हूं कि यह घटना आगे नहीं हो किसी भी परिवार में, क्योंकि यह घटना सिर्फ हमारे परिवार की नहीं है। जैसे यह मेरी मम्मी नहीं रही तो जितने भी रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त लोगों को पता चला, सारे लोग सब अपने घर की कहानी बता रहे हैं, और हर फैमिली में लगभग ऐसी घटना आम दिन होते रहती है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसी घटना आगे भी कहीं पे भी हो। आप लोग इस चीज़ के लिए पहल करें। ऐसा ना कि डॉक्टर के दिमाग में आए कि कोई भी इंजेक्शन डालने का वो डाल दे। डॉक्टर के पास जाने से पहले बॉडी फुल रिएक्ट कर रहा है, डॉक्टर के पास गई और यह घटना हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। हम और आप जैसे आम फैमिली वाले कुछ नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर जो कहे कि हम लोग समझते हैं कि जीवन बचाने वाला एक दूसरा भगवान ही है, लेकिन ऐसी घटना होने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारे लोग सब लाइसेंसी किलर हैं। नॉर्मल पेशेंट जिसको कहे कि हार्ट अटैक आता भी है, एक उसके पास टाइमिंग रहता है थोड़ा चेक करने का, थोड़ा इलाज कराने का, लेकिन ये सब भी वो सब नहीं देते हैं टाइमिंग डॉक्टर के पास अगर आप चले जाते हैं तो। लेकिन हम लोग सब कर भी क्या सकते हैं। कोई बीमार पड़ता है, सबसे पहले हम सब डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर की यह लापरवाही रहेगी तो बहुत मुश्किल है। मैं चाहूँगा कि आप लोग सब पहल करें इस चीज़ को लेकर करके, और इस चीज़ के प्रति कोई एक सख्त कानून हो कि डॉक्टर के यहाँ अगर कोई भी मौत होता है तो उसका एक नंबर फिक्स रहे कि साल में इतना ही मौत होना चाहिए। उनको मन करा स्लाइन चला दे, उनको मन करा इंजेक्शन लगा दे। हम सब आम आदमी नहीं जान रहे हैं इस चीज़ के बारे में। वो हम लोगों से पूछेंगे क्या स्लाइन चढ़ाएं, क्या इंजेक्शन लगाएं, मुझे लगेगा कि हाँ डॉक्टर बोल रहा है तो लगा दो भाई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, सीरियस होना पड़ेगा। मेरी मम्मी का उम्र 60 साल भी नहीं था। है तो उम्र का कुछ नहीं कहा जा सकता है, कौन से उम्र में क्या हो। मेरा आज का यह वीडियो बनाने का यही बस मकसद है कि यह वीडियो सिर्फ मेरे परिवार से रिलेटेड नहीं है,
हमारे जितने भी खगड़िया वासी है, बिहार वासी है, पूरे इंडिया वाले लोग सब कोई के लिए, एक आम फैमिली के लिए यह वीडियो है कि किसी के भी घर में ऐसा घटना हो सकता है। तो आप लोग अगर कोई भी डॉक्टर के पास जाएं तो पहले श्योर है कि उससे जो है लिखवा लेके कि आप इलाज किस तरीक़ा से कर रहे हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। मैं जाऊँगा डॉक्टर से पूछूँगा, वो बोलेगा मैं तो आपको पहले ही रेफ़र कर चुका था। लेकिन पहले यह रेफ़र करने बस यह था कि वह अपने सर से इस चीज़ का बोझ उतार ले रहे थे कि हाँ मेरे से कुछ गलती हुई है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर तीसरे डॉक्टर के पास, बस यही क्रम चलते रहता है। ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा वीडियो में। और धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट करा, मैंने देखा कमेंट में। आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ यह जो वीडियो है या कुछ काम के लायक होगा। और जो हमारे हेल्थ केयर वाले ये जो लोग सब बैठे हुए हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर सब, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। आज 7वीं है, 7वीं को सारे लोग सब आए हुए हैं गंगा नदी के किनारे। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।